फ्रेंड्स, यदि आपका भी ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम आ गया है, यदि आपने अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है तो मैं आपको एक टिप्स देता हूं। अब मैंने लगभग 10 साल के पेपर्स को पूरा रिवाइज किया है, उसमें पूरा देखा है कि मतलब कौन से ऐसे टॉपिक में हैं जिस पे हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ईडी के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टॉपिक ऐसा चूज किया है जो कि अगर आप पढ़ लें तो इससे आपके 25 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपको लाना होता है 20 मार्क्स केवल। ठीक है, तो अगर 20 मार्क्स आप ले आ लेते हैं, अगर 20 मार्क्स ले आ लेते हैं ईडी के एग्जाम में तो आपका बैक नहीं लगेगी। ठीक है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन तो अभी आपके पास समय है तो आप लोग जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीज़ों को। अब चलिए इस टॉपिक को मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पे कैसे काम किया जाता है, कैसे एमडी वगैरह का चलाया जाता है। अगर एमडी आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ज़रूरत होगी, अगर एमडी नहीं है तो क्या खरीदना होगा, इन सारे टॉपिक को लेते बताएंगे आपको। और जो टॉपिक मैंने सर्च किया उसको मैं आपको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करके पूरा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे, और ड्राइंग बोर्ड पे देखेंगे कैसे हम लोग अपना मिनी ड्राफ्टर को सेट करेंगे और कैसे इस पे ड्राइंग शीट को लगाएंगे। यदि आपके पास जो आपका मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो आप लोग सेट स्क्वायर से कैसे काम करेंगे ये भी दिखाएगा। अगर आपके पास ये आपका ड्राइंग बोर्ड नहीं है तो आप लोग टेबल का यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो नॉर्मल चीज़ों में काम चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने मिनी ड्राफ्टर को लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ मिनी ड्राफ्टर इस तरीके से, ये आपका मिनी ड्राफ्टर है। और इससे आपके जो ईडी होता है, ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत यूज होता है, तो इससे बहुत ड्राइंग जो है सिंपल बन जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो भी कोई बात नहीं है, आप सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज करके मैं आपको सारा जो भी हो सकता है वो बताऊँगा। ठीक है, और एमडी का तो यूज होगा ही। तो मिनी ड्राफ्टर के कुछ ये वाला जो पार्ट है इसको लेके जाएंगे और इसके कोने पे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको पहले पूरा स्क्रू खोल देंगे और फिर यहाँ से इसमें हम लगा देंगे। इसको देखेंगे परफेक्टली पूरा ऐसे दोनों कोने से बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बैठा के और इसको क्या करते हैं हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग अपने ड्राइंग शीट को सेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपनी ड्राइंग शीट को लेते हैं। तो आपका ड्राइंग शीट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका ड्राइंग शीट है, इस पर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं। से 8 रुपये में आपको चार्ट पेपर मिलेगा, जिसको चार्ट पेपर को अगर 2 पार्ट में काटेंगे तो कुछ इतने बड़ा ही मिलेगा। तो ड्राइंग शीट और ड्राइंग चार्ट से 2 शीट बना सकते हैं आप, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको सेट करने कैसे करेंगे तो देखिए, इसके नीचे हम लोग लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसको उठा के ऐसे इसको लगा के और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर को देखेंगे और इस पे देखेंगे 0 डिग्री पे सेट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, 0 डिग्री पे सेट करके इसको लॉक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री पे लगा के इसको हम लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरा 0 डिग्री पे ये लॉक हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप एमडी खरीद लेते हैं तो इससे बहुत सारे हेल्प आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एंगल इसी से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपके स्केल दिए हुए हैं, तो इसका हेल्प आपसे बहुत अच्छी तरीके से इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका बेनिफिट है। अब देखिए ड्राइंग शीट कैसे सेट होगा, तो इसको आपने 0 डिग्री पर लगा दिया है तो इसके कोने पर लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे लाएंगे और इसको हम लोग पैरेलल इसको लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा परफेक्टली बैठना चाहिए, ये पूरे इस तरह से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लोग अपने ड्राइंग शीट को लगा देंगे ताकि हमारे जो फिगर्स बने वो थोड़ा सा भी एंगल में इधर उधर ना हो। ठीक है, अब देखिए इधर आप लोग ड्राइंग बोर्ड पे देख लीजिएगा, पूरा हमारे ड्राइंग बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं पेज। ठीक है, ये पूरा परफेक्टली देख लीजिएगा। अगर आपका ये पूरा सही हो गया है तो आप लोग कोने कोने पे सेलो टेप्स लगा दीजिए। ठीक है, सेलो टेप लगा देंगे तो आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपका जो ड्राइंग शीट है वो हिलेगा नहीं। ठीक है, अब आपके पास ये 30 सेंटीमीटर जो आपका स्केल है ये जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे हेल्प मिलेंगे जो कि एमडी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो एंगल पे कई चीज़ें बनानी होती हैं वो थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में। ठीक है, तो अगर आपको 30 सेंटीमीटर अगर आपके पास स्केल है तो काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी आप लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग शीट पर सबसे पहला जो काम किया जाता है वो क्या, इसके बॉर्डर को बनाया जाता है। ठीक है, और बॉर्डर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर इधर से 5 mm छोड़ के और इसके बॉर्डर पूरा हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब बात आती है पेंसिल कौन सा यूज करना है, तो पेंसिल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 पेंसिल यूज करना है, अगर कम बजट में काम जाना चाहते हैं तो आप एक 4B और एक 2H आप लोग पेंसिल खरीद लीजिएगा। 2H से आप लोग जो फ्री की लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन बनानी होती है, वो आपको 2H से हो जाएगी, और आप जो डार्क लाइन बनाएंगे आंसर देंगे वो 4B से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पेंसिल खरीद सकते हैं। अगर ये भी 2 नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप लोग HB की जो पेंसिल आती है उसका यूज कर सकते हैं, गाढ़ा, और उससे दोनों खींच सकते हैं। तो हम लोग इसके बॉर्डर को ड्रा कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ से लेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर। तो
हम लोगों ने 5 mm इधर से और इधर से हमने 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm की दूरी छोड़ के हमने इसका बॉर्डर तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। टाइटल बॉक्स बनाया था, टाइटल बॉक्स के हम रेशियो आपको बता दे रहा हूँ, रेशियो कितना होता है टाइटल बॉक्स बना के दिखा दे रहा हूँ हल्का फुल्का, और इसी तरीके से आप टाइटल बॉक्स बना देंगे। इस पर भी आपके मार्क्स से डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है आप लोग इसके बॉर्डरिंग कर दीजिएगा। आप टाइटल बॉक्स कैसे भी बना दिए, लेकिन आपके जो बॉर्डरिंग है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल बॉक्स के लिए जो आपको मेन तरीके से इसका रेशियो दिया जाता है वो इस बुक्स के अकॉर्डिंग आपका कितना है, इसका जो लेंथ टोटल लिया जाता है वो लेंथ आपका 185 यानी कि 185 mm होता है, और जो आपका ये होता है वो 65 mm होता है, ठीक है। यानी कि 6 कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर 5 mm का, ठीक है। इतना आपका ये लेंथ होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप देखेंगे कुछ तरीके से। तो आप चाहें तो इसको कंप्रेस कर दे सकते हैं, इधर से भी कम करके इधर से लगभग आप लोग 3 रेशियो 1 के बना सकते हैं, ठीक है। इधर से आप लोग अगर इधर से आप लोग 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इधर से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर इधर से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप अगर ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, और ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चार्ट पेपर सेट किए हैं। चार्ट पेपर जो हमने ड्राइंग शीट लगाया है, और इस ड्राइंग शीट में आप 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेंगे, और इधर से आप लोग नीचे से क्या करेंगे, यहाँ पे 5 mm छोड़ देंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा ड्राइंग शीट का बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। और इधर से देखिए ये आपका टाइटल बॉक्स यहाँ पे बनता है। इसका रेशियो आप लोग देख सकते हैं कितना है, 185 से 65 है, ठीक है। इधर से, ठीक है, 65 mm में सब दिया था इसमें दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और इसका जो मेन टाइटल बॉक्स का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, टाइटल बॉक्स है, ठीक है। अब ऐसे आप लोग बना सकते हैं, चाहे तो इसको छोटा करके बना सकते हैं। तो मेन तरीके से यही बनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में ये सब बना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बना के और इसमें इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हैं, जैसे जैसे दिया स्केल आपका अनुसार यूज का टाइटल ड्राइंग लिख सकते हैं, और इसमें आपका अपना नाम, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डालेंगे, ये कुछ पहले का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें इस कोने पे आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इस कोने पे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को नहीं बनाएंगे, ये आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो मेन टॉपिक है उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं जिनके पास ये मिनी ड्राफ्टर नहीं है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी किसी सेट स्क्वायर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट स्क्वायर मिलेगा, इसको खरीद लीजिएगा। इससे आपको पैरेलल लाइन अभी मैं खींच के यहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग एक स्केल आप जिसके पास मिनी ड्राफ्टर है और जिसके पास नहीं है वो भी ये स्केल खरीद लीजिएगा, ठीक है। और जिसके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है वो ये खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोटेक्टर जो होता है आप चाहता कर सकते हैं, ये आप लोग खरीद लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि कोई भी एंगल बनाने में आसानी होगी। ये एमडी से बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर जो इससे नहीं बना पाते हैं फिर वो भी ये खरीद सकते हैं। ये 5 रुपये का। तो अब हम लोग ड्राइंग सीखना स्टार्ट करते हैं, जो इसमें सबसे सिंपल टॉपिक है, जो सबसे सिंपल से आपसे सिंपली आप लोग मार्क्स ले सकते हैं, जो आपने पहले से सीख रखा है उसे हम लोग थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करते हैं। इसे इसके फॉर्मेट को देखते हैं, कितने रेशियो में बना दे तो हम लोग को अच्छा होगा। तो जो सबसे सिंपल होता है वो आपका लेटरिंग, ठीक है। तो लेटरिंग से आपके 7 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि आप लोग पहले से भी अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस किए होंगे, अल्फ़ाबेट आपने बहुत लिखा होगा, ठीक है। लेकिन इसका ज़रूरत है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना, इसके रेशियो देखना कैसे बनाया जा सकता है। और इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक इंक्लाइंड और एक आपके वर्टिकल, ठीक है। एक सिंपल होता है जो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के फॉर्मेट को लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं आपको सबसे पहले लेटरिंग कहाँ पूछा गया है, लेटरिंग देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये आपका लेटरिंग है, और यहाँ पे कहा आपसे क्वेश्चन कहा गया क्या, राइट नीटली फ्री हैंड एंड फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंगल स्ट्रोक आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर, ठीक है। और आप हाइट कितना दिया आपके पास, 10 mm के हाइट पे दिया, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है आपके पास, यहाँ पे लिखा है आपके 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास क्या कहता है तिरछे अक्षर में निम्नलिखित वाक्य को क्या लिखा है यहाँ पे, स्वच्छतापूर्वक मुक्त हस्त से लिखे हैं, ठीक है। तो आपको इसको सिंगल स्ट्रोक में आपको लिखना है, और 10 mm की हाइट दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके 10 mm के हाइट यानी कि 1 सेंटीमीटर के हाइट में आपको लिखना होता है। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ बड़ा लिख के देख सकते हैं आप, 7 नंबर में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये प्रिंट आपको लिख के दिखाया गया है, यहाँ पे आपको सिंपल कहेगा लिखने के लिए, तो आप क्या प्रिंट एकदम ऐसे लिखेंगे। और जो आपको अगर इंक्लाइन करने के लिए लिख रहा है, आपको तिरछे अक्षर लिखने के लिए कह रहा है, तो आप लोग प्रिंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल और ये जो है दोनों को मैं लिख के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे इसको लिखना है, कितना इसके बीच में गैपिंग रखना है, किस हिसाब से रखना है, ये सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे अपने जितना लेटर हमको जितना लेंथी लिखना हो, जितना बड़ा लिखना हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्केल रखेंगे, और स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन हम लोग अपने ये आप 2H पेंसिल से या आप लोग एच लिए हैं तो हल्के हाथों से खींच लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक हल्के हाथों से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एक लाइन बन चुका है, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, जितना आपको लेंथ दिया हो, ठीक है। आपको कहा कि अगर 10 mm को कह रहा है तो 10 mm यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अगर मिनी ड्रॉपर से बनाना है तो आप लोग यहाँ से 10 mm ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं तो भी इससे बन जाएगा। कैसे बनेगा आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। इससे टी स्क्वायर आप लोग लेंगे और इसको हटाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे, ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको और आगे ऐसे बढ़ाते हुए ऐसे लगा देंगे, ठीक है, जहाँ तक हमको लिखना हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 1 सेंटीमीटर लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग कर देंगे। ये आपका 4 लिखा है, यहाँ से 5 तक जाएगा, ठीक है, 5 तक जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा के और यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेलल लाइन देगा। तो हम यहाँ से पेंसिल से, हल्के पेंसिल से खींच देते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से आपका ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप हल्के पेंसिल से खींच देंगे। यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा लाइन आपको खींचना है तो आप कुछ बड़े इसका यूज कर सकते हैं ऐसे। और ऐसे हम लोगों ने क्या किया, ये 2 पैरेलल लाइन खींच दिया। इसके बीच का डिस्टेंस आप जितना दिया हो उतना आप लोग रखेंगे, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपको दिया गया हो उस डिस्टेंस को आप लोग केयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं कितने हमारे डिस्टेंस हमसे कितना दिया गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जितने लिए हैं डिस्टेंस उसको यहाँ पे मेजर कर दीजिएगा। हम लोग 10 mm का अगर डिस्टेंस लिया आपने तो 10 mm यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेटरिंग के को देखते हैं, ठीक है। तो हमको लिखना क्या है, हमको तो आपको पता है यहाँ पे हमको प्रिंट लिखना है, ठीक है। तो प्रिंट लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं अगर 1 सेंटीमीटर इधर से ले रहे हैं तो आपका जो रेशियो लेटर का होता है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, या आप लोग अपने मन से ही मतलब अच्छा दिखावा होना चाहिए, लेटर अच्छा दिखाना चाहिए। तो जो मेन होता है आपका रेशियो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 7:4 लिखा है, और इधर क्या लिखा है आपका 5:4, ठीक है। यानी कि 5:4 का या 7:4 का आप लोग इसको बना सकते हैं, या आप लोग अपने हिसाब से जितना डिस्टेंस ले सके उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पी लेटर ड्रॉ करना है तो पी बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पी लिखने के लिए डार्क पेंसिल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं। तो पी लिखने के लिए सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पी लिखने के एक हमारा एक लाइन बना, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये आपको अगर 10 mm का लिए हैं तो आपको कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 5:4 का बनाना है, ठीक है। तो 5 तो यहाँ पे अगर 10 है तो यानी कि इसका 2 गुना तो 4 गुना 8 होगा, ठीक है। तो 8 हो रहा है तो यानी कि 8 mm की दूरी यहाँ से लेना है, ठीक है। आपको मेजर करना है 8 mm का, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 8 mm की डिस्टेंस यहाँ तक आती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बराबर लिया इसका डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका कितना, ये मेरा रहा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस रहा, हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमको पी लेटर लिखना है, ठीक है। तो पी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका। इस तरीके से हमारा पी लेटर बन चुका है, ठीक है। अब पी के बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक हम लोगों ने इसका डिस्टेंस लिया था कितना, 8 mm लिया था, ठीक है। अब 8 mm के बाद से क्या करेंगे, हम लोग फिर से इधर से मेजर करेंगे और इसके बीच में हम लोग अपने एक फिक्स गैपिंग रखेंगे, ठीक है। अगर आप 5 mm का रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग अगर रखते हैं तो 2 mm 1 mm जितना लें उतना डिस्टेंस आप लोग इसके बीच में गैपिंग इसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे दो ऐसे इसके बाद से गैपिंग छोड़ देंगे, इसके बाद से दूसरे लेटर को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। के बाद से देख रहे हैं गैपिंग देके, अब यहाँ पे आर, अब जितना गैपिंग इसके बीच हम लोगों ने दिया है उतना ही गैपिंग आर के बाद से हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, ठीक है। अब इस पॉइंट से उतना ही गैपिंग लेके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लेटर को हम लोग ड्रा करते हैं। तो नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा, आई है, ठीक है। आई देख सकते हैं, आई हमको बनाना है, ठीक है।
मैंने क्या किया, हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया, ठीक है। प्रिंट आपको देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस कर दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से इतना देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर से बना है। आप अगर यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं, इसके बीच की गैपिंग ध्यान देते हैं, ये देख सकते हैं गैपिंग, सारे लेटर्स की गैपिंग जो बीच की है वो सारे इक्वल हैं इन लेटर्स के, देख सकते हैं ये सारे। और यहाँ पे टी जो है ऊपर वाला लाइन डार्क रहेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ऐसे। और ये जो आपने पैरेलल लाइन दो खींचे हैं, ये दोनों क्या होंगे, आपके इमेजिनरी लाइन रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, हल्के हल्के लाइन खींचना है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अगर सिंपल लेटर लिखने के लिए करा, तो इस तरीके से आप लोग कितना लेटर दे दे, कितना बड़ा दे दे, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रिंट को हम लोग इंक्लाइंड यहाँ पे लिख के चेक करते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब यदि आपको इंक्लाइंड लिखना है तो देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लाइंड के लिए आपको 75 डिग्री, ठीक है। कितने थे ये वाले, ये आपके सब कितने पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 75 डिग्री पे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या करना है, 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री जो होता है वो अब 90 डिग्री से झुकाना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे थे इससे आपको 15 डिग्री झुका दीजिए, या आप लोग नीचे से क्या कीजिए, आप लोग इसको 75 डिग्री यानी कि 75 डिग्री पे ले लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग चाहें तो इस चादर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, चादर लगा सकते हैं, या आप लोग मिनी ड्राफ्टर जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका 0 डिग्री पे ऐसे लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे करके, और इसको हम लोग ले आते हैं 75 डिग्री पर, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखिए 75 डिग्री पे इसको ले लिया है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 75 डिग्री पे एमडी से है, या आप क्या कर सकते हैं, इससे 75 डिग्री पे लगा के ऐसे, और इस पर आप 75 डिग्री के मार्क्स पे ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ये आपके 75 डिग्री पे बन जाएगा, आपकी 15 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, इससे ले सकते हैं, ये आपने पॉइंट बनाया, ठीक है, और पॉइंट से लेकर आपने यहाँ पे देख सकते हैं 75 डिग्री कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट करके और इससे आप लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ मिला देते हैं, ये देख सकते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिए दिखाने के लिए कि हमने 75 डिग्री पे बनाया, थोड़ा सा हल्के से, ठीक है। ये देखिए ऐसे आप लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से देख सकते हैं 75 डिग्री पे, ठीक है। ये 75 डिग्री झुका हुआ है, मतलब यहाँ पे 75 डिग्री पे है, 15 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लेटरिंग के लिए इंक्लाइंड के लिए बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सीधा 90 डिग्री पे लिए थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री पे करके ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे इसको लिखे तो वैसे हम लोग इसको इंक्लाइंड लिखते हैं फटाफट से।
कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये इंक्लाइन देख सकते हैं, इंक्लाइन लेटर भी हमने कितना अच्छा तरीके से लिखा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फोकस करके देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना बढ़िया हम लोगों ने इंक्लाइन भी लिख चुका है, ठीक है। इंक्लाइन भी हम लोगों ने लिखा है, ये 75 डिग्री झुका के आपको लिखना है। बीच की गैपिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे गैपिंग्स बराबर हो और जो लेटर की रेशियो हो वो आपको बराबर बना के रखना है, ठीक है। इन दोनों की लेटर्स जितने हैं, इसकी लेंथ कितनी है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे लेटर्स इक्वली ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर आपके परपेंडिकुलर आवे तो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और या आप लोग, अब मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर परपेंडिकुलर अगर सिंपली लेटर करने के लिए लिखे आए, कैपिटल लेटर में सिंपली कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए कहा है तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको इंक्लाइन कर रहा है तो इंक्लाइन के लिए आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके से लिख के अगर आप सारा जितने चीज़ हमने बताया वो अगर सारा चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपको कितना, आपका 7 मार्क्स एकदम बिल्कुल ही कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो 7 मार्क्स आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग ऐसे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। ये इंक्लाइन देख पा रहे हैं कैसे मैंने लिखा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल आपका ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है यही बस आपका इंक्लाइन होगा, ठीक है। 15 डिग्री वही बस इंक्लाइन होगा, यानी कि 75 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग सारा जो है और लेटर वो जो इसके और भी कंटेंट हैं वो सब क्या होंगे, वह जैसे था सेम वैसे ही पहले की जैसे रहेगा, ठीक है। आपको जैसे मैंने बुक पे दिखाया, ठीक है, ये बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कितना हो बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसे बहुत ही इजीली उसको लेटरिंग कर पाएंगे, उसे बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जितने देख सकते हैं ये सब यहाँ पे पूछे गए प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रैक्टिस करने के बाद से आपका जो लेटरिंग होगा वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर इतना ही बातें करेंगे, ठीक है। आप लोग सारे बातों को ध्यान दीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके सेकेंड पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको 28 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग उसका वीडियो होगा तो इसलिए इसमें मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में, इसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 28 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएगा। इन 2 वीडियो को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ले आ सकते हैं और आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।